बड़ी खबर आपको बता दें, सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपिन रावत के घर पहुंचे हैं। सीडीएस विपिन रावत के घर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और आज के दिन जब ये हादसा सामने आया तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि देखिए सीडीएस विपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और इस विमान में सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग सवार थे। उसके बाद राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंचे और अब राजनाथ सिंह पहुंचे हैं विपिन रावत के घर। तो सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर आज क्रैश हो गया था और ये जो हादसा है ये बहुत भयानक रहा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि कितना भयानक यह हादसा रहा है। और इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस विपिन रावत के घर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हैं ये। रक्षा मंत्री पहुंचे हैं सीडीएस विपिन रावत के घर और आज जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद तस्वीरें सामने आई और बुरी तरह से विपिन रावत इस हादसे में घायल हुए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सीधी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस विपिन रावत के घर पहुंचे हैं। तो विपिन रावत के घर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं। आज के दिन इस हादसे की जब तस्वीरें आई थी तो पूरा देश दहल गया था। यकीन कर पाना मुश्किल था कि किस तरह से यह हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त इनपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल, जिस वक्त ये हादसा सामने आया था तो पूरा देश दंग रह गया था कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ। हालांकि देखिए अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया हादसा कैसे हुआ है, लेकिन क्या अपडेट है आपके पास? देखिए आरती, जैसे कि आपने दर्शकों को बताया, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिपिन रावत के घर पहुंचे और अब सभी को इंतजार है कि क्या जानकारी इस हादसे को लेकर साझा करेंगे रक्षा मंत्री, क्योंकि सभी इसी इंतजार में हैं कि क्या उनकी ओर से जानकारी संसद में दी जाएगी या वो खुद अपनी ओर से प्रोटोकॉल के तहत कोई जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि अभी तक भी पूरी तरह से अगर एक ही ट्वीट देखा जाए उसके बाद कोई स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। बस ये मालूम हुआ है कि कुछ शव बरामद हुए हैं और एक बार ये जानकारी मिली थी कि बिपिन रावत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जो शव बरामद हुए थे वो 80% जल चुके थे। अभी भी कई सवालों के जवाब मिलना आरती बाकी है और सीडीएस जनरल बिपिन रावत को लेकर सभी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि वो अब कैसे होंगे और किस हालत में है और क्यों अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने आई, क्योंकि काफी घंटे हो चुके हैं इस हादसे को और जो घटना स्थल, जो हादसा स्थल है वहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में भी हमने दिखाया था किस तरह से मलबा दिखाई दिया हेलीकॉप्टर का और आग की लपटें सबसे पहले दिखाई दी थी, उसके बाद धुआं ही धुआं, क्योंकि आग को बुझाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद जो टीमें थी जो एयरबेस था, जो बेस था उसके नजदीक से जो टीमें हैं वो पहुंची थी। इसके अलावा ये भी जानकारी हम पहले दे चुके हैं कि वायुसेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तमिलनाडु के कुन्नूर में और साथ ही इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उनको भी कहा गया कि वो जाएं हादसा स्थल पर और जाकर जानकारी साझा करें, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार नजर बनाए हुए हैं और लगातार जानकारी ले भी रहे हैं। और जो जिला प्रशासन है, वहां का स्थानीय प्रशासन है कुन्नूर का, उन्होंने भी अपनी ओर से जानकारी दी है कि लगभग 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जानकारी अभी तक मुहैया करवाई गई है, लेकिन अभी तक भी आधिकारिक तौर पर अगर जानकारी देगा तो वो भारत सरकार को कोई प्रतिनिधि देगा या खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे। बस इसी पर नजर बनी हुई कि कब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साझा करते हैं कोई जानकारी इस पूरे बड़े हादसे को लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमल, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो आपको बता दें भारतीय सेना का MI-17V5 सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता था और इसकी जो तुलना है ये चिनूक से की जाती थी, लेकिन आज इसी हेलीकॉप्टर में यह हादसा हुआ।